खाना बनाएंगे तो प्रधानमंत्री कह रहे हो। क्या हो गया, राहुल गांधी में कमी पूरी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, बेकार, राहुल गांधी बेकार। कुछ भी है, मोदी काट रहा है, कोई काट रहा है, गरीबों को राशन नहीं मिल रहा। बाकी हमारी चुनावी यात्रा हरियाणा के पलवल शहर में इस समय मौजूद है। बस स्टैंड और मेन मार्केट के बाद अब हम पलवल कैंप के रास्ते जाने वाले एक पार्क में आए। काफ़ी लोगों को देखा, छोटे छोटे ग्रुप बनाकर यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे कुछ लोग अपना बीच में अपने पारिवारिक बातें कर रहे हैं और कुछ लोग, कुछ आंटियाँ यहाँ पे बेंचों पे बैठी थी। आज यहाँ पार्क में आए हैं, अब यहाँ पे जानने की कोशिश करता हूँ कि इन लोगों के जो विचार हैं, जो कि और जो शहरों में जो विचार हमें लोकसभा की चुनावी यात्रा में मिलते हैं, उससे काफ़ी विपरीत है। जानने की कोशिश करेंगे कि आगामी लोकसभा 2024 के चुनावों को लेकर इन लोगों के मन में क्या प्रतिक्रिया है, क्या विचार है। ठीक है, क्या नाम हुआ अंकल जी आपका? विनोद कुमार। अच्छा विनोद जी, यही पलवल कैंप के इस एरिया में रहते पर हैं? यहीं के हैं। अच्छा, और यहाँ का ही जन्म है हमारा। यही का जन्म है। अच्छा, तो नौकरी करते थे, अभी भी कर रहे हैं कुछ? मैं प्रैक्टिस करता था। मैं आई एम डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर। होम्योपैथिक, हाँ। होम्योपैथिक दवाइयों की एक खासियत है सर, जितनी ले लीजिए साइड इफेक्ट नहीं होता। साइड इफेक्ट नहीं होता कोई था। साइड इफेक्ट नहीं। तो जैसे सब कहते हैं, अब आयुर्वेद का भी फिर नाम सुना होगा, होम्योपैथिक का भी नाम सुना है सर। अपने रामदेव तो सारा आयुर्वेद का सारा आयुर्वेद का। सर आयुर्वेद और होम्योपैथिक दवाइयों के इतने फ़ायदे हैं, लेकिन तब भी सरकार इनकी दवाइयों को सही तरीके से उपलब्ध क्यों नहीं करा पा रही है? हम तब भी पेन किलर लेते हैं, वही जो फैक्ट्रियों से बन के आती है। क्या कहीं कमी है? अब मोदी जी ने तो इतना वो कर दिया है, ये आयुष्मान कार्ड बना दिए हैं सबके। तो पहले से तो काफ़ी वो है कि सब दवाइयाँ लेते हैं लोग, और सब दवाइयाँ अवेलेबल भी हैं। अवेलेबल भी। हाँ। अच्छा, और मोदी जी को तो हम कहते हैं एक बार फिर मौका मिलना चाहिए। मौका मिलना चाहिए। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा, विदेशों में बड़ी भारत का नाम कर दिया, इज्जत बना दी। जी जी। और अपने राशन भी उपलब्ध हो रहा है 2 साल से 3 साल से, कोरोना जब से चला है। तो हमें तो यही चाहेंगे कि मोदी जी को एक बार फिर मौका दिया जाए। सर आप डॉक्टर हैं, तो जैसे जब कोविड आया था, कोविड के जाने के बाद स्वास्थ्य क्षेत्र पे सवाल उठ रहे थे, कह रहे थे जर्जर स्वास्थ्य क्षेत्र है। और मोदी जी ने सही से स्वास्थ्य क्षेत्र की जो उपलब्धियां हैं, जो जो उनके फ़ायदे थे, वो लोगों तक नहीं पहुंचाए, जिसकी वजह से कैजुअलिटी देखी। तो क्या लगता है, स्वास्थ्य क्षेत्र जर्जरा चुका है या जर्जरा चुका है? वो तो एक तो जनसंख्या भी तो इतनी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, और अब एम्स के और कितनी अस्पताल बना दिए हैं। जी जी। अभी हमारे हरियाणा में भी ये इधर बन रहा है। एम्स बन रहा है। हाँ, एम्स बन रहा है। कौन सा है जिला? अच्छा, तो क्या राहुल गांधी को, क्योंकि राहुल गांधी कहते हैं ये चीज़ें तो हम भी मुहैया कर रहे हैं, बल्कि हम गरीबों का फ़ायदा कराएंगे। राहुल जो है वो अपरिपक्व है। अच्छा, मेच्योरनेस नहीं है, अभी बड़बोलापन है राहुल गांधी में। हाँ, अच्छा, कोई वो नेता थोड़ी गिना जाता। अभी वो पप्पुओं वाली वो है। पप्पू बोल रहे हैं सर, बताइए। विपक्षी में अगला नाम ही राहुल गांधी का लिया जाता है। कोई नाम गंभीरता से उससे उसको कोई नहीं लेता है। अच्छा, हाँ। वैसे अब कहीं जाए तो भीड़ तो इकट्ठी हो ही जाती है भाई, गांधी परिवार का सदस्य है। वही गांधी परिवार ने सबसे पहले भारत में सबसे पहले एम्स भी उसी गांधी परिवार ने खोले थे, जिसका क्रेडिट आज तक ले रहे हैं। हाँ बाबूजी, सुनो मेरी बात। हाँ जी। जितना काम होना चाहिए था इस 60 साल का राज उन्होंने किया है, तो उस हिसाब से तो नहीं ना तरक्की हुई। अभी इन 10 सालों को देखो मोदी जी के 10 सालों में। और कौन से काम मोदी जी ने इन 10 सालों में करे जो आपको लग रहे हो? बहुत अच्छे काम करे। सड़कें का विकास हुआ है, पुलों का विकास हुआ है। और आज तो आप ये भी देखो, ये अपना फ़ोन बच्चों के पास भी टच फ़ोन है। और फायदा दिख रहा है। जागरूकता आ गई है पहले से ज़्यादा बच्चे में। जी जी। हाँ जी। अच्छा। तो इस 10 सालों में काफ़ी विकास किया है ये, कांग्रेस ने नहीं किया। नहीं किया। आएंगे अंकल जी, 1 मिनट आगे आइए। अंकल जी बात कर रहे थे। अरे आप भी तो पीछे पीछे बोल रहे थे। नाम पूछ रहा हूँ, बस थोड़ी सी भेंट हो रही है हमारी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चुन्नीलाल है जी। चुन्नीलाल जी, कोई काम करते हैं, रिटायर हो गए हैं आपका? मैं पुताई का काम करता हूँ। पेंट किसका? का। पेंट का। बेल्ट का? पेंट का पुताई। पेंट का। हाँ। अच्छा, बताइए, तो तनख्वाह से गुजारा चल जाता है आपका सारा? 600 रुपये मिल जाते हैं, अपना गुजारा कर लेते हैं। हो जाता है। हाँ, क्या ये बीते कुछ सालों से महंगाई का मुद्दा उठ रहा है, वो सब उस सब से काम हो जाता है? सही काम हो रहा है। मोदी पूरे वर्ल्ड महंगाई में कब नहीं थी, मोदी सरकार है जो भी सही है। योगी सरकार बढ़िया है। योगी सरकार? आप तो हरियाणा में है, यहाँ पे तो मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार है। मैं यूपी से रहने वाला हूँ। अच्छा, यूपी में कहाँ से? कोसीकला छाता विधानसभा क्षेत्र। अच्छा, योगी जी का काम अच्छा है वहाँ पे? बॉल बल्डोजर चलवा देता, साले पर लीला में चलवा दिया उसने। किसी में तो खट्टर जी ने चलवाया। वैसे खट्टर की क्या बस की है भाई, 76 सीटर पे लगता है। उतर कितनी सीटर पे लगता है योगी, देखा तुमने?
75 से भी ज्यादा शायद 81 82 पे लगते हैं। अयोध्या तो लौट के आया था, अयोध्या तो लड़ने का चुनाव था योगी का। अगले दिन क्या बोला, अरे ये अभी तो हार गया, अपने घर आ गया गोरखपुर, गोरखपुर से भी जीता वो। उसमें ताकत है योगी में। हाँ जी। अच्छा, तो कहते हैं योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की ये हिंदुत्व वाली विचारधारा की वजह से नफरत दौड़ फैल रही है, ऐसा राहुल गांधी कहते हैं। और देखो जी, इस मामले में तो छोटा पड़ा नहीं हुआ है। अच्छा, वैसे क्या लगता है, फैल रही है नफरत बीते कुछ नहीं सालों से? नहीं फैल रही। नहीं। राहुल गांधी को मौका देना चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। अरे बिल्कुल भी ना, हम विधायक ना बनाएंगे तो प्रधानमंत्री कह रहे हो। क्या हो गया, राहुल गांधी में कमी, पूरी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। बिल्कुल बेकार, राहुल गांधी बेकार। बिल्कुल। हम तो योगी को देंगे, मोदी को देंगे। अच्छा। अब भी 2024 में कोई लिख लो, मोदी की सरकार बनेगी। मोदी की सरकार बनेगी, लिख 2024 में लिख के देता हूँ मैं, लिख के जी। मोदी जी से एक बात बताइए, मोदी जी से मिले हैं क्या कभी? नहीं। फिर ऐसे कैसे इतना पूरा श्योरिटी के साथ कह रहे हैं? उनका भाई व्यवहार सही है। अच्छा। काम करने वाले जो मंत्री होते हैं ना, वो काम नहीं करते हैं। ऊपर तो वो कहाँ तक देखेगा, सही बताना। वो हर शहर में तो आएगा नहीं देखने के लिए, नहीं आएगा ना। मंत्री हैं जो काम नहीं करते हैं, इसलिए थोड़ा मोदी के खिलाफ रहते हैं। अच्छा, और कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। हाँ। हाँ जी आंटी जी बताइए, इधर आइए, इधर आइए। गरीबों के राशन कार्ड काट के अमीरों को दे रहे हैं। अच्छा, वो ये मोदी नहीं कर रहा, कौन कर रहा है फिर? ऐसा हो रहा है यहाँ पे? हो रहा है, दिखाऊं चलो। अभी तेरे को गाड़ी पे राशन कार्ड लेने आते हैं, जो गरीब हैं वो बेचारे उनके काट देते हैं। ये क्यों हो रहा है फिर? सब गरीबों के राशन कार्ड काट के अमीरों को दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं भाई? अमीर गाड़ियों पे राशन लेने आ रहे हैं, गरीब बेचारे के राशन कार्ड काट दिए सबके, वो रो रहे हैं। इतनी बच्चे, उनके छोटे छोटे बच्चे। मोदी सरकार है ना, तो वही मोदी जी कहते हैं हम तो गरीबों के मसीहा है। गरीबों के नहीं कर रहे, वो बिल्कुल अमीरों को दे रहे हैं। वो अमीरों को दे अमीरों को दे रहे हैं राशन कार्ड, अमीर ले रहे हैं, गरीब रो रहे हैं बेचारे, उनके बच्चे छोटे छोटे रो रहे हैं। अच्छा, जब राशन कार्ड बंटते ना, जब जाके देखो ना आप, तब देखो ना, वहाँ पूछो गरीबों से क्या कर रहा है। गरीबों को नहीं दे रहे, अमीरों को दे रहे हो। अगर इस बात में पूरी आप श्योरिटी के साथ कह रही हैं, तो फिर वो आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, पीएम आवास योजना को मास्टर स्ट्रोक बना के रैलियों में क्यों बोलते हैं? फिर अगर इस बात में अगर थोड़ी भी अगर सच्चाई होती तो ऐसे थोड़ी बोलते। ऊपर से यहाँ पे तो मनोहर लाल खट्टर की सरकार है हरियाणा में, जिनको मिनी मोदी कहा जाता है। कहते कुछ भी है, मोदी काट रहा है, कोई काट रहा है, गरीबों को राशन नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। अमीरों के नाम लिखे हुए, जिसके जिम्मेदारी है, इतना खेत है, सब कुछ है, वो राशन कार्ड लेने जा रहे किसको हैं। मौका, राहुल गांधी को लाया जाए क्या प्रधानमंत्री के चेहरे के अब लिए? ये तो आप देखो बेटा, अच्छा। उनको समझाओ भैया, ये गरीबों को दो राशन कार्ड। ये गरीब क्यों रो रहे हैं बेचारे? क्या हो गया अंकल जी, क्या सही में इस बात में सच्चाई है क्या? हाँ जी, हमारा कार्ड दिया। अच्छा। हाँ, हम भी गरीब हैं, मजदूरी कर रहे, 100 रुपया रोज कमाता हूँ मैं। अच्छा, फिर मेरा भी कार्ड दिया, हमारा भी कार्ड दिया घर में। तो फिर आपका बीपीएल कार्ड दिया? हाँ। क्या करा, कुछ कारण बताया बीपीएल कार्ड नहीं बताया, कोई कारण नहीं बताया। कोई कारण नहीं बताया। एक बार मैं छोटा सा आपको बताना चाहूँ, ये जो बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल की बात कर रहे हैं, अगर उस रेखा के ये नीचे रहते हैं तो इनको पीएम आवास योजना में भी फायदा होगा, इनको गरीब कल्याण योजना का भी फायदा होगा। कहता मेरे से हाँ जी, फोन करके पूछा था, जी। आप कितने कमाते हो? मैं कि मैं तो चौकीदारी करता हूँ जी। अच्छा। लड़का कितने कमाता है? मैं कि 10,000, जो सच्चाई है। अब जी उन्होंने कहा ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है। पता लगा 15 दिन बाद बीपीएल कट गया। अच्छा, ये कहानी है। तो वो तो कहते हैं गरीबों के मसीहा है मोदी जी, बीजेपी सरकार गरीबों का फायदा करा रही है। क्या अरे हम तो 3,000 रुपये महीना कमा रहे, हमारा भी राशन कट गया। फिर हाँ जी, अब खट्टर जो है ना, खट्टर हाँ जी, हाँ जी। हमारा फूफा है रिश्ते में। अच्छा। हाँ, अब करे जो भी- वालों ने आतंक मचा रखा है, छापे किसने, दोबारा बोलिए सर? बिजली वालों ने क्या करा? सबके लूट मार मचा रखे। किसी के 50,000 जुर्माना, किसी का 1 लाख, किसी का 70,000। कोई देने लायक है या नहीं है, वो बस लिख जाते हैं और पुलिस आ जाती है। अंकल जी एक बात बताइए ना, फिर एक बात बताइए, किसको प्रधानमंत्री बनाए जो इस समस्या का समाधान लाएगा? ये खड़ा जी। कांग्रेस सरकार को लाओ, कांग्रेस को लाए। हाँ। क्या कांग्रेस में राहुल गांधी? बचाना है तो कांग्रेस को लाओ। हाँ। बीजेपी, जेजेपी, हाँ, राहुल गांधी को आना चाहिए। कांग्रेस को। कांग्रेस। हाँ। राहुल गांधी के अभी नाम लिया, आके एक वरिष्ठ आदमी थे, वो तो उन्हें पप्पू बोल के चले गए। कांग्रेस के राज में कोई भूखा नहीं मरा। आपको ये बता दूं, आज भूखे मर रहे हैं मोदी के सरकार में। अच्छा, पूछ लो, किसे पूछ लो, आज भूखे मर रहे हम। पर सर भूखे ऐसा कांग्रेस के राज में भूखे नहीं मरा कोई भी। काम भी बहुत था दुनिया के, रेडी कोई मतलब नहीं, कोई रेडी हटा जाए यहाँ पे। किसकी हिम्मत थी रेडी हटा जाए यहाँ पे? पर दर्जन भर घोटाले भी तो उनके अंदर उनके कार्यकाल में आए हैं सर। इतने घोटाले
क्या कह रहे हैं सर? मोदी जी में, अच्छा मोदी सरकार में कोई घोटाला दिखा? मोदी सरकार में सारे घोटाले ही घोटाले। कौन कौन से? और क्या ले- गरीब आदमी को लूटा है, अमीर आदमी को बढ़ाया है। अच्छा, हाँ, सारे घोटाले ही घोटाले कर रही है। बताओ आप, हेलो, किसी को राशन नहीं मिल रहा, गरीब आदमी को किसी को कुछ नहीं मिल रहा। और इस चीज के पर वादे करते हैं वो बिल्कुल ऐसे। कभी सिलेंडर को घटा रहा है, कभी रेट बढ़ा रहा है, जी। कभी घटा रहा है, कभी बढ़ा रहा है। फिर ये क्या मतलब है? ये तो कांग्रेस राजस्थान में भी कर रही है वैसे तो। नहीं, कांग्रेस के राज में नहीं होता। कांग्रेस के राज में ही नहीं होता। अरे नहीं होता। मन पसंद अपना छापा मारते हैं, अपनी मर्जी से जुर्माना कर जाते हैं। जिन्हों के घर मीटर नहीं उनको मीटर दो, क्यों चलाएंगे वो चोरी? क्यों चलाएंगे चोरी? तार क्यों खींचेंगे बाहर से? जब मीटर दे देंगे तो। ये बताओ आप। मीटर मांगते तो कहते हैं फलानी आईडी लाओ, फलानी लाओ। 1000 तो आईडियां बनवा ली मोदी ने। क्या नाम है आपका? मेरा ओम प्रकाश नाम है। क्या काम करते हैं ओम जी? काम मैं कुछ नहीं करता हूँ। 2 नंबर का काम है मेरा। 2 नंबर का। अरे बाप रे, क्या चरस गांजे का? बता दिया तुझे। 2 नंबर का काम। पलवल कैंप के इस पार्क में इस समय मौजूद थे। हाँ जी। अरे पहले ये बताइए वो 2 नंबर का क्या काम करते हैं अगर जानते हैं तो? वो मतलब वो कुछ नहीं करते, वो वैसे ही कह रहे। हाँ जी, क्या कह रहे थे सर? मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, अगर मोदी को अपनी सरकार लानी है तो कुछ गरीब गुरबान के लिए कुछ ऐसा करें जो मतलब कहने को उन्होंने कहा था मकानों को रिपेयर के लिए पैसा देंगे या वो करें। केजरीवाल ने और क्या उसने क्या करा? केजरीवाल ने क्या करा? वो जेल में है, जेल में। केजरीवाल ने क्या किया था? क्या किया था? मैं आपसे पूछता हूँ, केजरीवाल ने क्या किया था? सर देखिए, ये मोदी उनके मोहल्ला क्लिनिक के लोग दाद देते हैं। वैसे बोलते हैं मतलब कहते हैं मोदी सरकार जब से आई है क्या बनते आए हैं, पर लेकिन इन्हों को मतलब कहने को ये जिसके राशन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, उनको सिलेंडर लेने के जाएंगे तो आधार कार्ड, बीपीएल कार्ड, फलाना कार्ड, वो कार्ड, बच्चों के पढ़ाई के लिए। मेरी लड़की 12वीं में पढ़ती है, काजल नाम है मेरा, मतलब लड़की का, और मतलब कहने का उसके लिए भी मतलब इंट्रोडक्शन देना पड़ता हमें। बोलिए। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात बताइए, महिला सुरक्षा की क्या बात है? क्या बीजेपी महिला सुरक्षा का जो मुद्दा है आंटी जी उस पे काम कर रही हैं? महिलाएं आज भी डर कर रहती हैं, क्या लगता है? महिला क्या डर रहेंगी? महिला ऐसे ही चल रही है और क्या करें महिला बेचारी। क्राइम जो ये इतने अपराध होते हैं उसमें कुछ कमी सुनते हैं या लगता है कि आज? अच्छा एक बात बताइए, वो तो कम है। कम हुआ है? हाँ वो तो कम है, इतनी नहीं है जैसे पहले था। पहले था? पहले हाँ। क्या क्या होता था? पहले क्या होता था? गुंडागर्दी होती थी, लड़कियों को पकड़ लेते, लड़कियों को छेड़ते, इधर उधर ले जाते, पहले होती थी, अब तो बहुत कम है। फिर कम भी हो गई। हाँ। पलवल कैंप का ये एरिया था, उसके पार्क में मौजूद थे। मैंने सोचा कि यहाँ पे भीड़ है, थोड़ी लोगों से बात करें। और हर्ज थोड़ी है, और इसी हर्ज नहीं है हर्ज, इसलिए मैं इधर आया, लोगों से बात करी। और जिस तरीके से पलवल के लोगों के हमने देखा विचारों में रंग बदले। मोदी को तो ये तो कहो भाई, गरीबों को तो दो राशन, जो बेचारे जिनके बच्चे रो रहे हैं भूखे। अच्छा, अमीरों को तो दे रहे हो, गरीबों को आके जब राशन बढ़ता है तब आए ना मोदी का कोई बंदा बड़ा, वो देखे ना भाई कौन अमीर ले रहा है, कौन गरीब, कौन भूखा मर रहा है। देखो भी तो सही उनको, गाड़ियों में लेने आते हैं राशन, गाड़ियों में। उम्मीद है आपकी ये बात मोदी जी तक पहुंचेगी, उनके किसी कार्यकर्ता तक पहुंचेगी, ताकि बच्चे बहुत भूखे मर रहे हैं, बहुत भूखे बेचारा, कसम से इतनी वो बेचारे करते हैं ना बहुत ज्यादा। अमीर को देखो राशन कार्ड दे रहे हैं, सारा चीनी भी दे रहे हैं उनको, वो भी दे रहे हैं, गेहूं भी दे रहे हैं। कहाँ जाए गरीब बेचारी? हमारे घर काम करते बेचारी इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, कहती है राशन कार्ड नहीं बना रहे, इतनी पैसे भी आगे खिला के आई है आगों वाले को, भाई पैसे खा ले हमारा राशन। और क्या पैसे खाते हैं, फिर बना देते हैं, किसी का बन जाता है, जो चक्कर पे चक्कर कटवा के। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी।